ओके, तो अब ये कॉल हमारा रिकॉर्ड हो रहा है या और अ, मेरे ख्याल से हम डुअल लैंग्वेज का यूज करेंगे जिससे सभी को एडवांटेज मिले। बिल्कुल बिल्कुल, वी ठीक है विल ठीक है। यूज इंग्लिश एंड हिंदी इंटरमिटेंटली। तो हम्म। यदि जो अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं होंगे वो उनको मतलब दोनों को मदद मिल जाएगी, हाँ हाँ है बिल्कुल। ना। तो हम्म। अ, मेरा ये सोचना है हाँ। कि बेसिकली हमने एक ऑलरेडी मॉडल इवॉल्व किया हुआ है हम्म। और वो मॉडल है कि हम जो है बहुत ही आसानी से सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। ओके। हाँ हाँ। ये इतना पावरफुल मॉडल है और इस मॉडल में हम्म। हमारे जेब से 5 पैसे खर्च नहीं होंगे ये तो और बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक भी राजनीतिक पार्टी नहीं जीतेगी और हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो ये राजनेता करते रहे। मतलब एक भी ऐसा काम नहीं करेंगे। अच्छा। मतलब ना हम कोई पब्लिक मीटिंग करेंगे, ना हमारे कोई ऐड निकलेंगे, ना होर्डिंग लगेंगी, ना ही हम जो है पेपर में आएंगे, ना हम कोई टीवी चैनल पे आएंगे, ना हमारा कोई मतलब सर्वे मीडिया फ्री। होगा। है, मीडिया फ्री। हाँ, इट विल बी मीडिया फ्री। बल्कि हमने उसको एक्सेप्ट कहा, सोशल मीडिया, हाँ। हमने नहीं नहीं सोशल मीडिया भी नहीं रहेगा, इट्स वन टू अच्छा। वन। सोशल मीडिया का एक वन टू वन कनेक्ट होने के लिए माध्यम जरूर होगा, लेकिन ये टोटली एक्सपेंडिचर फ्री वन टू वन जो है मॉडल है और इसमें देश बदल जाएगा। देखो, पहले तो मैं 1 मिनट में ये बता दूं कि मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं, प्रोबब्ली दैट विल बी गुड फॉर यू एंड टू नो एवरी। एब्सोल्युटली, हाँ 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 तो बिल्कुल। माई सेल्फ मैथिली शरण गुप्त, आई एम आईपीएस ऑफिसर ऑफ 84 बैच। मैं एक अच्छा, सौ 84, चौरासी अच्छा। हाँ 84 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ और हम्म। 2014 से 2020 जो है 7 साल तक जो है मध्य प्रदेश में डीजी के विभिन्न पदों पे रहा हूँ। मैं डीजी रेलवे, डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डीजी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ। और अच्छा अच्छा। 2017 में मैंने एक कॉन्सेप्ट नोट बनाया था, एक कॉन्सेप्ट मॉडल बनाया था जो हम्म। हमने 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था और उसका अच्छा नाम अच्छा। था क्राइम फ्री भारत थ्रू हम्म। ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम। अच्छा अच्छा। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2 साल तक इसका परीक्षण किया गया हम्म। और 2014 में इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत। इसकी बड़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस है कि वो कॉन्सेप्ट नेट को सभी गवर्नमेंट को भेजते, सभी स्टेट को भेजते हैं, फिर उसमें पीयर ग्रुप रिव्यू होता है। तो वो सब कार्रवाई होने के बाद 2019 में इसको जो है एज ए नेशनल पुलिस मिशन रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। अच्छा अच्छा। और जो है 2019 से आज 2023 में है, मैं ही इस प्रोजेक्ट का हेड हूँ। आई एम द अच्छा अच्छा। आई एम द प्रोजेक्ट हेड ऑफ द नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत। और सितंबर 2020 में मैंने एक ड्राफ्ट लॉ बना के भेजा था जिसको मैं पॉपुलरली डिजिटल चित्रगुप्त कहता हूं, लेकिन उसका बड़ा जो असली नाम है, बड़ा नाम है, वो है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये उसका लंबा चौड़ा नाम है और इसलिए रखा गया था क्योंकि नहीं तो लोगों को लगेगा पुलिस इज स्टेट सब्जेक्ट। तो हम कहना चाहते थे कि नहीं, संविधान में इस प्रावधान के तहत हम इसको कानून को लाएंगे, ठीक है ना। अच्छा। क्योंकि लोग बाग तो जो है ना आउटराइट रिजेक्ट करने के बहाने खोजते हैं, राइट। तो बिल्कुल हमने बिल्कुल। उसके टाइटल में वो सब बातें लिख दी जिसमें अथॉरिटी कहां से आ रही है, संविधान में दी गई है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। इसमें जो है बड़ी पावरफुल चीजें की गई कि इट इज गारंटिंग द राइट टू प्राइवेसी। ओके ओके। जितने फंडामेंटल राइट हैं, कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशंस एंड लिमिटेशंस, राइट। जैसे आप कुछ गलत नहीं करेंगे, हेल्थ के विरुद्ध नहीं करेंगे, देश के विरुद्ध नहीं करेंगे, दीज लिमिटेशंस आर देयर इन ऑल फंडामेंटल राइट्स, सो नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। द सेम थिंग इज आ, ट्रू। मैं एक एक चीज, मैं आपसे एक चीज, एक रिक्वेस्ट करूंगा
जी। मैं यहाँ पे एक हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जिसकी वजह से कुछ इंजीनियर्स लोग आए हुए हैं। ओके। तो इफ यू डोंट माइंड, सो आप अच्छा चलिए अपन कैन आई गिव यू कॉल आफ्टर 1 आवर? ओह एब्सोल्युटली नो इशू, लेकिन जब तक अपन 2-3 मुख्य बातें कर लें, क्योंकि ये रिकॉर्डेड हाँ। है। चूंकि ये हम्म रिकॉर्डेड है तो इससे एक जन संदेश तो पहुंच ही जाना चाहिए, ठीक है ना। हम्म 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 तो हम्म वो मुद्दे की बात अपन 1 हम्म मिनट में करके अब अपन मॉडल वॉडल नहीं समझाते हैं। अब सीधी सी बात ये है कि इसमें एक मॉडल बनाया गया है जिसमें कि क्राइम फ्री भारत में एक ऐप के माध्यम से जुड़ना है जिसको क्राइम फ्री भारत मिशन कहते हैं। और हम उस ऐप की लिंक आपको अभी भेज देंगे, तो आप उसमें उससे जुड़ भी जाइए। बिफोर वी विल बी हैविंग अनदर मीटिंग, हम उसके ओके पहले ओके। आप उससे जुड़ जाइए। उसमें जो है आप जैसे जुड़ेंगे तो उसको वो आप जैसे लिंक भेजेंगे उसको क्लिक करेंगे तो वो कहेगा डाउनलोड द लिंक, आप डाउनलोड द ऐप, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। वो आपकी फोटो मांगेगा, फोटो दे दीजिएगा, आपको अपने बारे में जो कुछ लिखना है वो लिख दीजिएगा। फिर आप ओके। नाम में मैं आपसे एक जरूर चाहूंगा कि नाम के साथ आप उसमें शपथकृत सदस्य या चंद्रगुप्त जरूर लिखें। सद, जो शपथकृत सदस्य है वो पर्दे के पीछे काम कर रहा है, और चंद्रगुप्त है वो कॉम्पिटिटिव में है। कंपटीशन इसी बात का है कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़े। ऑल राइट ऑल और राइट ऑल इसका राइट। जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है ये 18 अप्रैल, इसी 18 अप्रैल को निकलेगी, जिसमें 224 लोगों की मेरिट लिस्ट निकलेगी। और जो 224 निकलेंगे उन्हें चंद्रगुप्त घोषित करके उन्हें टिकट भी दे दिया जाएगा। तो ओके यहाँ ओके पे ओके। टिकट आप व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, वो टिकट अर्न कर रहा है। और जो टिकट दे रहे हैं वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का है जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना है, और उसने अपने सभी जो है हक क्राइम फ्री भारत मिशन के हित में समर्पित कर दिए हैं। तो ये ओके। पॉलिटिकल पार्टी का हम किसी को नाम भी नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है, ना ये कोई पब्लिक मीटिंग करेगी, ना होर्डिंग लगाएगी, ना आपका चुनाव प्रचार करेगी। इसको ऐसा करने से मना किया गया है, राइट। तो ओके इस पार्टी का सिर्फ इतना ही मकसद है कि वो हमारी कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दे, जिससे कि हम इन लोगों को बिना खर्च डिफीट कर पाए। क्योंकि बिना उसके आपको निर्दलीय की कैपेसिटी में जुड़ना पड़ेगा, तो देन यू आर नॉट कनेक्टेड, राइट। तो दैट इज द ओनली पर्पज। तो इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के जो नंबर 1 पे आएगा, तो इसकी 2 लिस्ट निकलना है। एक निकलेगी अभी 18 अप्रैल को, 9 दिन बाद, राइट। ठीक है। और दूसरी लिस्ट निकलेगी, वो निकलेगी 10 मई को। पहली लिस्ट जो है उसे प्रोविजनल चंद्रगुप्त कहा जाएगा, और उसका मकसद है 224 की मेरिट लिस्ट बना के नॉमिनेशन फाइल करना। और अच्छा अच्छा। और जो 10 मई को निकलेगी, 10 मई में कर्नाटका में जो है वो है वोटिंग है। तो उस हाँ दिन जो हाँ। है, उस दिन तक लोगों को जोड़ते रहना है, जोड़ते रहना है, जोड़ते रहना है। और जो नंबर 1 पे पहुंच गया वो कर्नाटका का मुख्यमंत्री बनेगा 13 तारीख को। जो ऊपर के जो 30-35 लोग जो भी मंत्री होते हैं, मेरिट लिस्ट में उतने के ऊपर के लोग वो मंत्री बनेंगे, तो उनको जो है ना 13 तारीख को ही शपथ दिलाई जाएगी, राइट। और ये निर्णय लिया गया है कि इसमें कोई पॉम्प एंड शो नहीं होगा, हम सीधे काम में जुटेंगे, ठीक है ना। ठीक तो है वो ठीक इस है। तरीके का, मैं आपको, हाँ, मैं आपसे बात करता हूँ। आई एम जस्ट क्लोजिंग इट। मैं थोड़ा सा उसको ऐसा कंक्लूड कर दूं ना जिससे इसके लोड होने से लोगों को फायदा मिले, ठीक है ना। ओके ओके ओके। सो व्हाट आई इंटेंड टू से कि ये बहुत शॉर्ट पीरियड का काम है। मैं ये चाहता हूं कि आपके जितने ग्रुप हैं उसमें आप मेरे नंबर को जोड़ के और उसमें मुझे इंट्रोड्यूस कर दीजिए, तो जो फीड्स हैं वो जाती रहेंगी, राइट। और आप जो है चंद्रगुप्त, यदि हम जो है, इसमें एक संकल्प है कि छोटा सा 9 दिन का संकल्प है कि मैं अपने नेटवर्क से प्रतिदिन 10 लोगों को सदस्य संकल्प के साथ जोड़ूंगा। और सदस्य कौन है? जो कह रहा है कि मैं पर्दे के पीछे रहकर मैं अपनी सोच क्षमता और उसके कारण पर्दे के सामने नहीं आना चाहता हूं, मैं पर्दे के पीछे रहकर सदस्य संकल्प को पूरा करूंगा, राइट। और मेरी चंद्रगुप्त बनने की इच्छा नहीं, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। तो जो सदस्य रह के जो है, जो परिवर्तित भारत को चाहता है 9 लक्ष्यों सहित, जिसकी अपन बात कर रहे थे, ये सदस्य ही जो है ना उसकी रीढ़ की हड्डी होगा। चंद्रगुप्त रीढ़ की हड्डी नहीं है, रीढ़ की हड्डी ये सदस्य है जो कह रहा है कि मुझे पर्दे के आगे नहीं आना है, और इसे छोटा संकल्प लेना है कि मुझे प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ना है, और ये 9 दिन में संकल्प पूरा होगा 90 लोगों को जोड़ के। ओके। तो इतना है। और फिर सदस्य जो हमने चाणक्य का उसका बता ही दिया चंद्रगुप्त का, कि उसे कंपटीशन में होना है। इसके कंपटीशन के 2 बार रिजल्ट निकलेंगे, एक होगा जो प्रोविजनल होगा जिसकी नॉमिनेशन का मकसद है, और जो फाइनल होगा उसका मकसद है कि वन पे मुख्यमंत्री कौन बनेगा।
और 25-30 में जो है ना मंत्री कौन बनेगा, और जो 224 हैं, चूंकि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता, एक भी नहीं जीतेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो पूरे 224 के 224 जो है वो विधानसभा के सदस्य बनेंगे, और इसमें ऐसे लोग जो कि 3-3, 4-4, 5-5 बार से जो है सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, सबके सब हार जाएंगे, और अधिकांश की तो जमानत जब्त हो जाएगी, और हमें परिवर्तित भारत मिल जाएगा। तो मैं आपसे जो अनुरोध करूंगा कि आप फ्री होके बहुत जरूरी बात करें, और आज से ही हमें बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास 18 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करना है, उसके पहले हमें पूरी शक्ति लगा देना है। और ताज जो है वो ना मैथिली शरण गुप्त के ऊपर आ रहा है, ना क्राइम फ्री भारत मिशन के ऊपर आ रहा है, ताज उन चंद्रगुप्तों के ऊपर आ रहा है जो इसमें लगेंगे, और वो जो है ना मेरिट लिस्ट में आएंगे, ये उनकी मेहनत के ऊपर है। ओके ओके, मतलब इट इज ए वेरी ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ सिस्टम। तो ये बाकी बातें मैं बाद में समझा दूंगा, आप अपने इंजीनियर्स को ब्रीफ कर लीजिए। और इसके पहले कि अपन इसको कम्युनिकेशन करें, आप कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे, बिकॉज दिस इज बीइंग अपलोडेड। वुड यू लाइक टू गिव सर्टेन जो है ना मैसेज टू योर फ्रेंड्स, टू दैट, देशवासियों के नाम पे कोई संदेश देना चाहेंगे आप, 1-2 लाइन का, 3 का? नहीं अभी नहीं, मैं थोड़ा मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। मैं आपको जब नेक्स्ट कॉल मैं करता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो चलिए, जो है जैसे ही आप फ्री होते हैं तो नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव मी ए कॉल। श्योर, राइट, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।